support the budget and Shri Kamal Kishore. thanks. अध्यक्ष महोदय जी, ये फाइनेंस बिल जो आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी ने जो पेश किया है उसका मैं तहे दिल से समर्थन करता हूं। इसके साथ ही साथ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो भारत सरकार जिस तरह से टैक्स इकट्ठा करके इस देश के कारोबार में अपने आप को ठीक से काम करती रहती है, इसी तरह से राज्य सरकारों में भी इसकी चिंता होनी चाहिए। इस तरह से उनको काम करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें इस तरह का काम नहीं कर पाती हैं, ये आप सभी लोगों को जानकारी है। लेकिन ऐसा राज्य सरकारों को भी करना चाहिए। जिस तरह से पेन तकलीफ उठा करके तकलीफ ले करके भारत सरकार टैक्स को इकट्ठा करती है और उसका लाभ सबको मिलता है, यह मेरा आपसे अनुग्रह है, निवेदन है कि इस तरह की चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट में भी होनी चाहिए। और जब टैक्स इकट्ठा करते हैं उत्तर प्रदेश सरकारों में कोई बदलाव नहीं आता है, चाहे आप जितना भी कुछ करिए, यह बदलाव उसमें नहीं आता है। दूसरी, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तीसरी, जो रियायतें हम इंडस्ट्रीज़ को देते हैं और वो रियायतें अगर प्रदेश सरकारें भी इंडस्ट्रीज़ को दें तो इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी काम आगे बढ़ सकता है, उससे प्रदेश में काफ़ी अच्छा लाभ पहुंच सकता है। तीसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये कर्ज माफ़ी का मामला चलता है, कर्ज माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जिस इलाके से मैं एमपी मेंबर पार्लियामेंट बन के आया हूं, वह इलाका बिल्कुल बहराइच उत्तर प्रदेश का यह एक ऐसा इलाका है जहां शायद ही लोग पहुंच पाते होंगे, नाम सुने होंगे, लेकिन वहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। वहां जाने के बाद यह पता लगता है कि किस तरह के लोग और किस तरह का परेशानियों में लोग अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे जगहों में जहां खास करके थारू और गरीब लोग निवास करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से पहले भी मैं अपने अर्ज कर चुका हूं, जहां एसटी के लोग निवास करते हैं, एक स्पेशल कंपोनेंट देना चाहिए। खैर, इस बार तो इस तरह का प्रावधान मिला हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो किसी भी स्टेट में कहीं एसटी के लोग हों, थारू जात के लोग हैं, उनको मिलेगा। तीसरी बात ये कहता हूँ, उन इलाकों में अभी बैंकिंग सुविधा नहीं है। बैंकिंग सुविधा नहीं है, खास करके जिन इलाकों में जो बॉर्डर एरिया से, खास करके नेपाल के बॉर्डर इलाकों में, वहाँ बैंकिंग की सुविधा, ये मेरा अर्ज है। इस बिल में मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह एक बैंकिंग सुविधा वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ ऐसा ऑर्डर पास हुआ है कि 15 किलोमीटर के अंदर ये खाद पर मैं इसलिए आता हूँ कि जो भी उससे जुड़ा हुआ है कि जो खाद की एजेंसी जो वहाँ दी गई है, यह इस तरह का एक प्रावधान बनाया गया है कि 15 किलोमीटर बॉर्डर से लेकर के 15 किलोमीटर के अंदर कोई किसी प्रकार की एजेंसी किसी को नहीं दी गई है, इसलिए वहाँ और चोरी और बेईमानी होती है। इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, बॉर्डर से नज़दीक डिस्टेंस रखिए, लेकिन उसके नज़दीक अपनी कोई न कोई एजेंसियाँ गवर्नमेंट की होनी चाहिए, ये मेरा आपसे अर्ज है। तीसरा, मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जो गरीब इलाके हैं, मोस्ट रूप से उसे बिल्कुल वेरीफाई कर लेना चाहिए और उसके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्टर साहब को चाहिए कि एक स्पेशल उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए और स्पेशल व्यवस्था के तहत उनको तरह तरह की सुविधाएं पहुंचने चाहिए। और तीसरी, कृषि, देखिए कृषि के माध्यम से सब कुछ मिलता है, चाहे आपका फाइनेंस हो, चाहे आपका खाना हो, पीना हो। अगर कृषि का कारोबार आपका ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से यह देश या यह प्रदेश अमीर नहीं हो सकता है। कृषि पर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, मेरा यह आपसे कहना है। तीसरा, मैं आपको चौथा यह बताना चाहता हूं कि नरेगा का जो सबसे बड़ा ये काम हुआ है, इस बार जो अपने बजट में माननीय प्रणब मुखर्जी साहब ने रखा है, यह गरीबों के लिए एक तरह से जीवन दान है। जब अभी मैं वहाँ गया था, उस इलाके में होकर के आया हूँ, यह उनके लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है, जिससे कि कोई आदमी कम से कम भूखा तो नहीं रह सकता है। अगर ठीक ठाक से काम चलता रहे
वहाँ की व्यवस्था ठीक बने रहे तो वहाँ के लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। मैं कई एक चीज़ों को और अपने आप के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, विद्युतीकरण का जो मामला है, आपका बिल्कुल जहाँ पैसा नहीं रहेगा आपका कहीं कुछ मिला नहीं है। विद्युतीकरण का जो मामला हिंदुस्तान में चला है, कितने 23 मिलियन लोगों के घरों में ये बिजली पहुंची हुई है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह बिजली करीब घर घर पहुंच जानी चाहिए। बिजली घर घर पहुंचने के साथ साथ बत्ती की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पावर जनरेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, यह बहुत ज़रूरी है। और मैं अब कुछ बातें कहना चाहता हूं। मैं शार्ट भी इसलिए कराना चाहता हूं कि ये जो भी सारी योजनाएं जो गरीबों के लिए बन रही हैं, उनके लिए कि व्यापक बंदोबस्त होना चाहिए, चाहे सेंटर से हो चाहे आप स्टेट से हो। जब तक व्यवस्था नहीं होगी, ये सारी आपकी योजनाएं, चाहे फाइनेंस की योजनाएं हो, चाहे नरेगा से संबंधित कोई योजनाएं हो, चाहे विद्युत की कोई योजनाएं हैं, जब जमीन पर आप जाएंगे तो आप सभी लोगों को पता लगेगा। शहरी इलाकों में इसको हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं और उन गरीब इलाकों में जाते हैं तो यह हम लोग महसूस करते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यह मैं जरूर कहता हूँ कि 1997 से पहले कुछ गरीबों ने, कुछ किसानों कर्ज लिया हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, मैं आपसे अर्ज कहता हूं कि कुछ ऐसे कर्जे हैं जो बच गए, वो थोड़े से हैं। 1997 से पहले थोड़े कर्जे हैं साहब, कोई पता होगा जो इस इलाकों में, खास करके वह गरीब किसान जो बिल्कुल गरीब लोगों में है, मैं ये चाहूँगा उस कर्ज को माफ़ कर दिया जाए। ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मैं अर्ज करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इस पर ये रिकंसिडरेशन करेंगे और माफ़ करने की अपनी सलाह लोगों से लेंगे और करेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे वित्त विधेयक 2009 पर बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने साधारण चर्चा आम बजट पर अपनी कुछ बातें कही थी, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी बैठे हैं। आज कृषि के ऊपर जितना प्राविधान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। उसके कारण है, आप भी जान रहे हैं, पूरे देश की स्थिति जो है वो सूखे से प्रभावित है। इसलिए इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से चाहूँगा कि कृषि के विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सिंचाई, बिजली और खाद जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपने बजट अच्छा बनाया, हम सब लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आज जो किसानों की हालत है, जो किसानों को आप कर्जा दे रहे हैं, 7% ब्याज पर आप कर्जा 3 लाख रुपए से ऊपर नहीं देते हैं, अल्पकालीन कर्जा दे रहे हैं। और जो दूसरे चीज़ों के लिए लोगों को ऋण दी जा रहा है वो सस्ते दिए जा रहे हैं, लेकिन किसानों को जो ऋण दिया गया उस पर ब्याज रेट आपका ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कुछ किसानों पर जो ब्याज है वो लंबे समय के लिए ऋण दिया जाए और कम से कम 20 लाख